हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और मेरा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 चल रहा था। उसमें मेरा एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चल रहा था। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक तो करवा दिया। आज उसी से रिलेटेड मैं आपका एक टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है हमारा बिजनेस एथिक्स। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, है ना। तो मुझे ये बताओ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या ऐसा किया जाए जिससे एक कंपनी सोशली वेल बन सके। तो उसका आंसर है एथिक्स को फॉलो किया जाए। तो आज हम उन्हीं बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर बिजनेस एथिक्स हमारा होता क्या है, और आज हम उसके फीचर्स भी पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग ऑन एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन, हमें देखना चाहिए कि एथिक्स का क्या मतलब होता है। एथिक्स हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कंडक्ट होते हैं, जो हमें ये बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड टर्म नहीं है। एथिक्स को हम जर्नली भी देख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। एथिक्स हमें ये बताते हैं दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। एथिक्स के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो हम सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। इस चीज़ का पता हमें एथिक्स ही बताते हैं। एथिक्स मतलब हैंस हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो चलिए बिजनेस एथिक्स देख लेते हैं वो क्या होता है। ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। Business ethics can be defined as written and unwritten codes of principles and values that govern decisions and action within a company. Business ethics हमारे या तो वो रिटर्न फॉर्म में हो सकते हैं, रिटर्न मतलब किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन हुए हो, या वो अनरिटन भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ बोल दिया। कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ प्रिंसिपल, कोड ऑफ प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बताते हैं एक कंपनी के एक्शंस को गवर्न करते हैं। मतलब एक कंपनी कैसे चलेगी, हाउ विल इट वर्क, कैसे चलेगी, कैसा वर्क करेगी, उसको बताने का काम भी हमारे बिजनेस एथिक्स का ही होता है। अगर एक बात बताओ, एथिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगे तो किसी एम्प्लॉय के अंदर कोई डर ही नहीं होगा। वो सोचेगा भाई जो मैं कर रहा हूँ वो तो सही है, बाकी सारी दुनिया बकवास है, वो यही सोचेगा। अगर उसे यही नहीं पता होगा कि क्या अचीव करना है, कितने समय में अचीव करना है, कितनी कॉस्ट लगानी है, कितने पैसे पे कितना रिटर्न मिलेगा, तो फिर वो आगे अपना काम कैसे कर पाएगा और क्यों करेगा, है ना। तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली हमारे रिटर्न कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, या अनरिटन भी हो सकते हैं, जो एक कंपनी के गवर्न करती है उसकी डिसीजन मेकिंग की, जो ये बताती है कि आप अपने अप्रोचेस में सही भी है या नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर इन द business world, the organization's culture sets standards for determining the difference between good and bad decision making and behavior. बिजनेस की ज़िंदगी में, बिजनेस के संसार में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मतलब हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। अगर आप सपोज करो, कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी ने की रूल्स के खिलाफ है, ऐसा मत करो, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हमारे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, या ये हमें सूट नहीं करता। ऐसे बिजनेस में भी बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिटरमाइन करता है वो भी एथिक्स ही होते हैं, और वो ही बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो गुड है या बैड है, जो आप कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एथिक्स और बिजनेस एथिक्स की। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, बिजनेस एथिक्स की ही फीचर्स की। इसका पहला फीचर होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है तरलता। बेसिकली आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे तो उससे आपकी ट्रांसपेरेंसी इसलिए जनरेट होएगी, कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रहेगी, एक ही लॉ होगा, एक ही रूल होगा, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो सबको मानना होगा। तो किसी तरह की लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट सब दूर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। शेयर होल्डर
वो पर्सन होते हैं जो एक कंपनी में शेयर्स को लगाते हैं। अगर वो मतलब शेयर्स मतलब पैसा लगाते हैं, अगर वो पैसा ही नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी कंपनी कैसे चल पाएगी। तो उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो ही खुश नहीं रहेंगे तो आपकी कंपनी कभी भी एक प्रॉफिटेबल रिटर्न नहीं कमा पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, मोर पावर्स टू सीईओ। सीईओ कौन होते हैं? सीईओ होता है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो ज़्यादा पावर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मिलती है, और उनको मिलने की पावर का क्या कारण होता है? क्योंकि जितने ज़्यादा आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होएंगे, आपकी कंपनी में सिस्टमेटिक काम होएगा, उतने ज़्यादा काम बढ़ेगा सीईओ का। सीईओ का ही काम होता है बिजनेस एथिक्स को बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना और अपनी कंपनी को आगे लेके जाना। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल। हु इज़ आंसरेबल टू हुम। अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे तो किसी को आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो भी अपना काम करोगे, वॉट एवर डिसीजन यू विल डू, वो आप किसी के अंतर्गत किसी के सुपरविजन में करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे, तो इसलिए आपको अलग से आंसरेबल होने की ज़रूरत नहीं होगी। बेस्ड ऑन एथिक्स तो होता ही होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बिजनेस एथिक्स का कि हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। आपकी ये एथिक्स ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने बनाया दूसरी जगह नहीं हो। इसका एग्जांपल हम एक लेते हैं, जैसे अगर आप कहोगे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो पूरी इंडिया में डेमोक्रेसी है ना। आप ऐसे थोड़ा कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी है, उत्तराखंड में नहीं है, पंजाब में है, राजस्थान में नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। जो एक जगह जो चीज़ है वो हर ही जगह सेम रहेगी। एम आई राइट? और लास्ट है हमारा सिस्टमेटिक। वही बात है, अगर आप अपने काम को एक एक कहते हैं ना सिस्टमेटिक पाथ से करोगे, या आप अगर अपने काम को एक प्री डिस्क्राइब्ड मैनर से करोगे, जो पहले ही बता दिया, तो वो बेटर होता है। मिस्टेक्स भी नहीं होती, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, और एवरीवन आर हैप्पी इन दिस। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी अनसिस्टमेटिकनेस क्रिएट होगी, अननेसेसरी मैसेज क्रिएट होगी, और जो आप चाहते हो वो आपको ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये हमारी थे फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 दिन में कंप्लीट करवा दूँगी। आई होपफुली सो आपको बिजनेस एथिक्स का मतलब समझ आ गया होगा। और ये है कि बिजनेस एथिक्स क्या क्या लाते हैं। व्हाट डज बिजनेस एथिक्स ब्रिंग्स टू। बिजनेस एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाते हैं, बिजनेस एथिक्स मोरालिटी लाते हैं, बिजनेस एथिक्स हमारे प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं। आगे आप 12th में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फियोल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल, वो भी बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। बिजनेस एथिक्स ट्रस्ट जनरेट करते हैं, और बिजनेस एथिक्स हमारे रियलाइबल होते हैं, यानी यूज़फुल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा बिजनेस एथिक्स के बारे में, इनके फीचर्स पढ़े हैं। मैं नेक्स्ट आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी करवा दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के नोट्स में बनाइए, नोट्स लिखिए, और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है या आपको किसी टर्म का मतलब समझ नहीं आया, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक you so much for watching my video.